कर्म जीव के मोहरागत वेशरूप परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित कार्मान वर्गणारूप पुद्गल की विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं। यहां बताया था कि जीव के स्वयं के मोह राग द्वेष रूप परिणाम ये निमित्त है। जब तक मोह राग द्वेष परिणाम ना करे, जब तक कर्म बंध ना हो, और जब ये जीव स्वयं ही मोह भाव करता है, मिथ्यात्व परिणाम करता है, विपरीत मान्यता रखता है और पदार्थों में इष्ट अनिष्ट वृद्धि रखता है, उसके निमित्त से सारपूर्ण लोकाकाश में और आत्मा के प्रदेशों के निकटवर्ती ही सर्वत अनंत अनंत सब जगह कार्मन वर्गणा भरी हुई है। वे कार्मन वर्गणाएं स्वयं ही कर्म रूप से परिणमित हो जाती है, कर्म रूप से उसकी संरचना हो जाती है, उसका जीव के साथ निमित्त नमित संबंध बन जाता है, एक क्षेत्रावगाह संबंध बन जाता है। वो जो विशिष्ट अवस्था होगी उसे कर्म कहते हैं। कार्मन वर्गणा लोकाकाश में अनंत अनंत भरी हुई है, वे कर्म नहीं है। अपनी आत्मा के प्रदेशों के निकटवर्ती ही अंतानंत कार्मन वर्गणा भरी है, लेकिन वो विशिष्ट अवस्था भी नहीं है, वो भी कर्म नहीं है। लेकिन जब जीव मोह राग द्वेष भाव करता है तो वे कार्मन वर्गणा स्वयं ही कर्म रूप परिणमित हो जाती है, उनका जीव के साथ संबंध हो जाता है, उसे ही कर्म कहते हैं। इसके पूर्व की कार्मन वर्गणाएं रूप जो व्यवस्था है वो सामान्य व्यवस्था है, उसे कर्म नहीं कहते हैं। कार्मान वर्गणा कर्म रूप परिणमित होने योग्य वर्गणाओं को कार्मान वर्गणा कहते हैं। कार्मान वर्गणाएं जिनमें स्वयं में ऐसी योग्यता है जो कर्म रूप परिणमित हो जाए। कर्म के मूल भेद 8 है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इन 8 में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय ये 4 घाती कर्म है तथा वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र ये 4 अघाती कर्म है। घाती कर्म जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं वो घाती कर्म है। अनुजीवी गुण निगोदिया से लेकर सभी में हमेशा रहते हैं, साथ साथ बने रहते हैं। यहां घात का नष्ट करना नहीं है, बल्कि पूर्णता प्रकट होने में बाधा डाले उसको अनुजीवी गुण कहते हैं। अघाती कर्म जो जीव के अनुजीवी गुणों को नहीं घाते वो अघाती कर्म है। मोह किसे कहते हैं? उत्तर, ममत परिणाम मोह है। ममत यानी जो मेरा नहीं उसमें मेरा करना, उसी का नाम मोह है। आत्मा के अलावा सभी पदार्थ को अपना मानना मोह है। पर द्रव्यों में जीव को अहंकार ममकार रूप परिणाम का होना वो मोह है। द्रव्य, गुण, पर्याय संबंधी मूढ़तारूप परिणाम वो मोह है। देव, गुरु, धर्म, आप्त, आगम और पदार्थों के संबंध में अज्ञान भाव वो मोह है। विपरीत मान्यता, तत्वों का अश्रद्धान, विपरीत अभिप्राय, पदार्थों, एकत्व मत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व एवं सुख बुद्धि अर्थात शरीर को अपना में स्वरूप मानना, पंचेंद्रिय विषयों में सुख मानना, अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में इष्टनिष्ठ बुद्धि रखना, स्वयं को पर का अथवा पर को अपना करता धरता हरता मानना इत्यादि मिथ्यात्व भाव दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के समय में अर्थात निमित्त से होने वाले जीव के श्रद्धा गुण के विकारी परिणामों को मोह कहते हैं। राग किसी पदार्थ को इष्ट जानकर उसमें जीव के प्रीतिरूप परिणाम का होना वो राग है। माया, लोभ, हास्य, रति, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद रूप परिणाम ये 7 कषाय और पदार्थों के प्रति आकर्षण, स्नेह, प्रेम, ममत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, आसक्ति इत्यादि चारित्र मोहनीय कर्मोदय के समय में अर्थात निमित्त से होने वाले जीव के चारित्र गुण के कषायरूप परिणमन अर्थात परिणामों को राग कहते हैं। द्वेष किसी पदार्थ को अनिष्ट जानकर उसमें जीव के अप्रीतिरूप परिणाम का होना वो द्वेष है। कषाय क्रोध, मान, अर्ति, शोक, भय, जुगुप्सा ये 6 कषाय द्वेष रूप है। और पदार्थों के प्रति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, द्रोह, असूया इत्यादि चारित्र मोहनीय कर्मोदय के समय में अर्थात निमित्त से होने वाले जीव के चारित्र गुण के कषाय रूप परिणाम अर्थात परिणमन को द्वेष कहते हैं। विशेष चर्चा, मोह, राग, द्वेष ये तीनों कौन से कर्म के भेद है?
ये तीनों मोहनीय कर्म के ही भेद है। मोहनीय के दो भेद है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय में मोह को लेते हैं, जिसे मिथ्यात्व भी कहते हैं। राग और द्वेष चारित्र मोहनीय के भेद है। मोह, राग, द्वेष में सबसे खतरनाक कौन? मोह सबसे खतरनाक है। ये अनंत संसार का कारण होने से सबसे खतरनाक है। मोह से कम खतरनाक राग है, और राग से भी द्वेष है। कर्मों के व्याख्यान से कर्म, रागद्वेषमोह व घाती तथा अघाती की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।